ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है, उनके पास ऑलरेडी मास्टर नोट्स है। बट अगर ऐसे भी मास्टर नोट होल्डर्स है कि जिनको लगता है कि जो नोट्स उनके पास है वो कम है, ठीक है, तो उनके लिए ये मौका है कि अगर आपको चाहिए तो आप अभी से जो है परचेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बाकी के मेंबर्स है यानी कि जो मास्टर नोट होल्डर्स नहीं थे, तो उनको जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यानी कि जीटीसी आने तक जो है आपको वेट करना पड़ेगा। जब जीटीसी की वेबसाइट आ जाएगी तो वहीं पे जो है आपको ऑप्शन दिया है कंपनी ने कि वहां से जो है आप लॉग इन करके जो है आपको वहां से अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आप वो ले सकते हो। तो लाइसेंस जो है वो अभी $1000 का एक नोट रहेगा, आपको सिर्फ लाइसेंस मिलेगा। इसके बदले में ये नहीं है कि वो वैल्यू आपके पीआईपी अकाउंट यानी कि पैसे अकाउंट में ऐड होगी, क्योंकि वो जो मौका था वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर नोट होल्डर्स को था। अभी जो नोट मिलेंगे हमें वो रेगुलर नोट है। अगर हम भी ये परचेज करते हैं यानी कि जो मास्टर नोट होल्डर्स भी अगर परचेज करेंगे तो ये रेगुलर नोट उनको मिलेगा कि जो भी अभी उनके नोट्स है उसमें वो ऐड हो जाएगा। जो भी आप एक नोट अगर ले रहे हो, 3 ले रहे हो या फिर 5 अगर लेते हो, तो जो भी अभी करंट आपके पास में मास्टर नोट्स है उसमें जो है वो एडिशन हो जाएगा। और आपको जो है इस एक नोट से जो भी कमीशन आएगा वो रेगुलर नोट की तरफ से आएगा। ठीक है, तो अभी जो नोट सेल जो हो रहा है ये रेगुलर नोट है कि $1000 का एक नोट है, बट वहां पे ऑफर भी है कि अगर आप एक साथ 3 नोट परचेज कर लेते हैं तो आपको कुछ $2500 में मिलेगा, यानी कि $500 का डिस्काउंट है वहां पे। अगर आप 5 नोट परचेज करेंगे तो उसकी भी जो कॉस्टिंग है वो $5000 हो जाती है, बट आपको जो है वो $4000 में मिलेगा। ठीक है, और जो बाकी के मेंबर्स है कि जो मास्टर नोट होल्डर्स नहीं थे तो उनको जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये जीटीसी वेबसाइट जब लाइव हो जाएगी तो वहीं पे आपको जो है नोड का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से जो है आप लॉगिन करेंगे नोड वेबसाइट पे, और फिर आप वहां पे जाने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप फिर रेगुलर नोड वहां से परचेज कर सकते हो। तो ये पहला अपडेट हो गया। अभी नोड जो परचेज करना है तो उसके लिए कंपनी ने जो है कुछ प्रोसीजर दिया है कि अभी जो नोट्स जो आप परचेज करोगे तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है अभी जो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो अभी सिर्फ TRC20 चल रहा है वहां की। आप सिर्फ यूएसडीटी TRC20 से जो है नोट परचेज कर सकते हो। फ्यूचर में हो सकता है कि वहां पे कार्ड पेमेंट का भी ऑप्शन आपको मिले, बट अभी वो चीज नहीं है। अभी सिर्फ यूएसडीटी TRC20 से ही जो है आपको ट्रांजेक्शन करना होगा। और यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो आपको भी पढ़ना है, पीडीएफ में भी दिया है कि आपको जो है गलत पेमेंट प्रूफ यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, यानी कि रॉन्ग पेमेंट प्रूफ जो है आपको अपलोड नहीं करना है। अगर इनके ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपका जो अकाउंट है इमीडिएटली टर्मिनेट किया जाएगा, चाहे कितना भी नोट्स आपके पास रहने दो। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। मिस है ना, फेक डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड नहीं करना है आपको, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। यहाँ से नोट्स तो नहीं मिलेगा वो अलग बात है, बट अगर आपको ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह है यहाँ पे तो वो सब आप खो दोगे, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये रियल बिजनेस है, रियल मेंबर्स यहाँ पे चाहिए और रियल ट्रांजेक्शन यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो प्रॉपर करना पड़ेगा। अभी $1000 जो है ये प्राइसिंग है, तो आपको गेटवे का फी वगैरह वो जो है वो वहां पे दिखेगा सारा कुछ आपको, तो वो आपको देखना पड़ेगा, है ना, कि थोड़ा एक्स्ट्रा आपको भेजना है। $1 जो है आपको एक्स्ट्रा भेजना है कि जो भी वहां पे दिख रहा है पेमेंट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तो $1 वहां पे आपको एक्स्ट्रा भेजना पड़ेगा, तब जाके जो आपका ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट होगा वहां पे। अगर गलती से भी शॉर्ट पेमेंट रहेगा तो इमीडिएटली जिस एड्रेस से आपने भेजा था वो आपको जो है जो भी ट्रांजेक्शन फी है वो माइनस करके जो है आपको रिमेनिंग डॉलर जो है आपको कंपनी खुद वापस कर देगी आपके सेम एड्रेस पे। ठीक है, तो ये शॉर्ट पेमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं या फिर जब ट्रांजेक्शन करने के लिए जाओगे तो वहां पे जो है जो एड्रेस दिया है कंपनी का, जो एड्रेस वहां पे आएगा वो आपको मैन्युअली कॉपी करना है, बिकॉज अभी जो है कॉपी का जो ऑप्शन है वहां पे वो काम नहीं करता है। ये कंपनी ने ऑलरेडी बोल दिया, तो इसके रिगार्डिंग कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने बोला है कि अभी जो क्यूआर कोड या फिर जो कॉपी का ऑप्शन है वो अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि साइट पे अभी भी काम चल रहा है। तो आपको जो है वो एड्रेस मैन्युअली कॉपी करना है वहां से। तो आप मैन्युअली एड्रेस कॉपी करके आप एक बार व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं या फिर नोटपैड पे रख सकते हो। फिर उसको टैली करो कि जो कॉपी किया था वो बराबर आया है कि नहीं एड्रेस, हाँ। है ना। डायरेक्ट एक्सचेंजर पे मत जाओ, पहले वो कॉपी करो एक जगह पे, फिर वहां पे चेक करो कि क्या वो एड्रेस प्रॉपर आया या नहीं आया। अगर प्रॉपर आ गया है फिर उसको आप कॉपी करो और फिर एक्सचेंजर में जाओ, TRC20 वॉलेट में आपके वहां पे वो पेस्ट करके जो है ये ट्रांजेक्शन आपको कंप्लीट करना है। अब जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसका। तो स्क्रीनशॉट कौन से पेज का लेना है, जहां पे आपका जो एड्रेस है वो भी कंपनी को दिखना चाहिए, फिर जो कंपनी का एड्रेस था वो भी कंपनी को दिखना चाहिए।
अमाउंट दिखना चाहिए और आपकी फीस दिखनी चाहिए, क्योंकि वहां पे देखो दो चीजें होती है कि जब ये सारी डिटेल्स फिल करते हो आप, उसके बाद आप कंफर्म करते हो, तो जो है विड्रॉल प्रोसेसिंग का पेज आता है। तो विड्रॉल प्रोसेसिंग का पेज अगर देंगे आप, तो वहां पे ट्रांजेक्शन एचआईडी वगैरह कुछ नहीं रहता है।